मेनोपॉज़ के दौरान बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आत्मविश्वास की कमी फील होना, लो फील करना बिल्कुल सामान्य है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज हमारा डे 7 है और आज का अभ्यास हमारा रहेगा कि कैसे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने मूड को बूस्ट कर सकते हैं और दोबारा अपनी डे टू डे लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रोज़ योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिल्कुल फ्री 14 दिन का हमारा चैलेंज है। 2 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। आप किसी भी भाषा में उसे चुन सकते हैं। चलिए, एक और चीज़ अभ्यास शुरू करने से पहले ये कुछ प्रॉप हैं, अगर आपके पास हों तो लाकर आप अपने पास रख लीजिए। इन्हें हम ब्लॉक्स बोलते हैं। तो ये ब्लॉक है, अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसकी जगह आप 2 तकिए लाके रख लीजिए। बाकी आपका जो मैट है उसको आप दीवार के आस-पास रखिएगा, जिससे अगर कोई आसन ऐसा आ जाए जहाँ दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से उस समय दीवार का सहारा ले पाएँ। चलिए अब करते हैं अपने आज की जर्नी को, अपने आज के अभ्यास को शुरू। यहीं से अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके इस तरीके से आप बैठ जाएँगे। पैरों को हल्का-सा कुछ दूरी पर रखेंगे, सुखासन आर्म्स अप करेंगे, हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएँगे। अपने दोनों हाथों को हिप्स के साइड में इस तरीके से रख दें, कमर पूरी तरह ऊपर की तरफ खींच दें। साँस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएँगे। पूरा पुल करें अपनी बॉडी को, साँस भरें और छोड़ते हुए हाथों को लाएँ वापस नीचे। 3 बार और करेंगे। साँस भरते हुए खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएँ, पुश करें और साँस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। कोई जल्दबाज़ी नहीं, बिल्कुल आराम से करना है। साँस भरते हुए हाथ ऊपर, हाथों को खींचें और महसूस करें जैसे ऊपर से कोई आपके हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहा हो। साँस छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। एक और बार करेंगे। साँस भरें और खींचें। इस बार 3 सेकंड रुकेंगे। 3, पूरा खिंचाव अपनी रीढ़ की हड्डी में, अपनी स्पाइन में फ़ील करें। 2 एंड 1। यहीं से सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को लाएंगे बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में इस तरीके से और यहीं से चलते हैं पार्श्व सुखासन, जिसमें हम अपने आप को हग करते हुए इस आसन को करेंगे। करना कैसे है, इस तरीके से आप अपने आप को इस तरीके से ग्रैब करेंगे, पकड़ेंगे अपने आप को, आपके हाथ कंधे के पास आएंगे। आपको अपने शरीर को इस तरीके से साइड से झुकाना है। सांस भरते हुए हाथों को खोलेंगे कंधे के बराबर और दोबारा से सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को दूसरी ओर झुकाएंगे इस तरीके से। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे इस तरीके से। चलिए, अपने आप को पूरी तरह पकड़ते हुए रैप करते हुए अपने हाथों को गहरा सांस भीतर भरें सबसे पहले और छोड़ते हुए बॉडी को झुकाएं। सांस भरते हुए हाथों को कंधे के बराबर फैलाएं। सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बैंड। बिल्कुल आराम से करें। एक और राउंड सांस भरें, हाथों को फैलाएं, खींचें। सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से अपने हाथों को घुटनों के ऊपर इस तरीके से रख दें और पैरों को हल्का सा खोलते हुए अपने तलवों को आपस में मिला लें। तो सभी अपनी तलवों को मिलाते हुए अपनी इनर थाइस के पास ले आए इस तरीके से। कमर गर्दन को हल्का सा सीधा करते हुए, अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए और अपने हिप्स को हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए हल्का सा बॉडी को आगे की ओर झुकाएंगे और यहीं पर अपनी दृष्टि को हल्का सा नीचे की ओर कर दें। यहीं रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, पुश करते जाएं अपने घुटनों को नीचे की तरफ, ये जितना आप कर सकते हैं, जो पूरा नीचे ले जा पाए बहुत अच्छी बात है। 2 और 1। सांस भरते हुए वापस आएंगे और यहीं पर कुछ देर बटरफ्लाई करेंगे। पैरों को इस तरीके से हाथों की उंगलियों को लॉक करके पंजे को पकड़ लें। जिनको पंजा पकड़ने में दिक्कत हो वो हाथों से इस तरीके से एंकल पकड़ सकते हैं। लगातार अपने घुटनों को इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करते जाएं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है। ध्यान रहे अपनी रीढ़ की हड्डी, अपने मेरुदंड को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। लगातार 2 से 3 बार और यहीं इसी आसन में। यहीं से अपने पैरों को हल्का-सा कुछ दूरी पर ले जाएँ। इसी आसन में बटरफ्लाई में हम ट्विस्टिंग करेंगे। साँस भरते हुए अपने हाथों को खींचते हुए ले जाएँ बिल्कुल सर के ऊपर सामने से, और साँस छोड़ते हुए आपका लेफ्ट हाथ आएगा बिल्कुल आपके राइट घुटने के ऊपर और राइट हाथ जाएगा बिल्कुल हिप्स के पीछे। ज़्यादा ट्विस्ट ना कर पाएँ तो यहाँ, और अगर पूरा ट्विस्ट कर पाएँ तो पीछे की ओर देखें। कम से कम 3 सेकंड रुकें और पूरे पेट में, अपनी पीठ में इस ट्विस्टिंग को महसूस करें। धीरे से साँस भरेंगे, हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएँगे और साँस छोड़ते हुए आप जाएँगे दूसरी डायरेक्शन में। आपका राइट हाथ आएगा लेफ्ट घुटने पे, लेफ्ट हाथ जाएगा बिल्कुल आपके हिप्स के पीछे। ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। उतना ही ट्विस्ट करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे, ओवर प्रेशराइज़ ना करें। साँस भरते हुए ले जाएँगे अपने हाथों को खींचते हुए ऊपर और साँस छोड़ते हुए वापस आपके हाथ आएँगे हिप्स के साइड में। यहीं से चलते हैं हाफ बटरफ्लाई पोज़, फॉरवर्ड फोल्ड। अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड ले जाएँगे सबसे पहले आप शिफ्ट करते हुए इस तरीके से। राइट लेग को कर देंगे साइड से सीधा फैला देंगे इस तरीके से। पंजे को खींच लेंगे आप अपनी तरफ। अगर लगे पैर इतना ओपन नहीं हो पा रहा है, जो कि बिल्कुल सामान्य है, ये सबका बॉडी टाइप अलग। अगर इस तरीके से ओपन हो रहा है डायगोनल, कोई दिक्कत नहीं है, जितना खुल पाए। पैर को खोलते हुए, साँस भरते हुए, हाथों को पूरा खींचते हुए ऊपर ले जाएँगे। और साँस छोड़ते हुए अपने हाथों को इस तरीके से सामने अपनी मैट पर या फ्लोर पर रख दें। चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करें। जो नीचे नहीं जा पा रहे वो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जो जा पाएँ हल्का सा बेंड करें बॉडी को। पंजा खींचते हुए 3 सेकंड कम से कम। 3, धीरे-धीरे नीचे। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को पीछे लाएँगे और खींचते हुए वापस ऊपर ले जाएँगे। साँस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को लाएं बिल्कुल हिप्स के साइड में। पैर को मोड़ लेंगे इस तरीके से और अपनी साइड बदल लेंगे। इस बार जाएं राइट साइड अपने मैट के। राइट लेग तो बेंड रहेगा, लेफ्ट लेग को साइड से सीधा कर दें और बाकी दूसरा वेरिएशन आप जानते हैं। पंजा खींच लें अपनी तरफ, सांस भरते हुए हाथों को खींच कर ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को लेंथन करते हुए बिल्कुल जमीन पर रख दें या अपनी मैट पर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपकी बॉडी नीचे, गर्दन अगर नीचे कर पाएं तो हल्का सा नीचे लीन कर दें। यहीं कम से कम 3 से 5 सेकंड का होल्ड। ब्रीदिंग पर ध्यान दें, ना कि काउंट्स पे। सांस भरें भीतर गहरा और छोड़ दें। धीरे से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे खींचते हुए, और अपने हाथों को इस तरीके से आप सभी साइड से नीचे लाएंगे। पैरों को इस तरीके से क्रॉस करें और यहीं से अगले आसन की तरफ चलते हैं। पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ दें बाहर। अब हम करेंगे हाफ सर्कल पोज। काफी आसान है। उसके लिए आपको आना होगा नीलिंग पोजीशन में। तो इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को साइड से मोड़ते हुए और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब यहीं से अब आपको आपका जो लेफ्ट लेग है, जिनको लगे संतुलन बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, बॉडी को आगे लीन करते हुए सहारा लें। पैर को साइड से इस तरीके से खोल देंगे। यहीं से अपनी बॉडी को साइड से स्विंग करते हुए अपने हाथ को रखेंगे इस तरीके से अपनी नी और एंकल के बीच में। यहाँ पर चेस्ट को ओपन करेंगे इस तरीके से और हाथ को घुमाते हुए हल्का सा पीछे ले जाएंगे। पंजा बाहर खींच दें और यहाँ इस तरीके से होल्ड करें। चेस्ट पूरी खुली हुई और पूरा एक्सपेंशन अपनी बेली और अपने साइड्स में फील करें। कम से कम 3 से 5 सेकंड रुकें इस आसन में, पूरी ओपनिंग के साथ। बहुत ही सुंदर आसन। सांस छोड़ें और धीरे धीरे अपने शरीर का संतुलन बनाते हुए पहले अपने हिप्स को भीतर की तरफ पुश करेंगे। दोनों हाथों से सामने से सहारा लेते हुए सेंटर में आएंगे। पैर को बदल लें, लेफ्ट लेग को मोड़ें और राइट लेग को कर लें साइड से सीधा। यहीं से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए साइड में जाएंगे और अपनी नी और एंकल के बीच में हाथ रखते हुए पंजा बाहर खींचते हुए
पूरी चेस्ट का रोटेशन करते हुए ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। बने रहें और पूरा खिंचाव अपनी चेस्ट में, उस ओपनिंग को महसूस करें, फील करें, जितना आप खींच पा रहे हैं अपने शरीर को। यहीं से धीरे धीरे अपने हिप्स को भीतर की तरफ पुश करेंगे। सहारा लेते हुए दोनों हाथों से इस तरीके से वापस अपनी राइट लेग को लाएंगे उसी पोजीशन में। अब अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में, या तो राइट या तो लेफ्ट, इस तरीके से घुमा दें। अब हम करने जा रहे हैं अंजनी आसन, काफी सुंदर बेहतर आसन। इसके लिए अपने हिप्स को धीरे से आगे की तरफ पुश करेंगे और राइट लेग को आगे ले आएंगे। जिनका पैर एक बार में आगे ना आए, अब धीरे धीरे पंजे से इस तरीके से चलते हुए इस तरीके से आगे ला सकते हैं। उसके बाद हाथ इस तरीके से साइड में, हिप्स को आगे की तरफ पुश करें। देखिए, या तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जिनके आसपास दीवार है, दीवार का एक हाथ से सहारा लेंगे इस तरीके से, आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जिनका संतुलन अच्छा है वो यहाँ होल्ड कर सकते हैं, और जिनके पास ब्लॉक्स हैं वो यहाँ होल्ड कर लें इस तरीके से। तो जो वेरिएशन आपका शरीर आपको अलाउ करे वो आप कर सकते हैं। पूरी चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर की ओर देखें। बने रहें हिप्स धीरे धीरे आगे। यहीं से सांस छोड़ते हुए पहले गर्दन वापस लाएं। ब्रीदिंग को सामान्य रखते हुए अब ले जाएंगे अपने राइट लेग को पीछे और लाएंगे अपने लेफ्ट लेग को आगे। सांस भरें और बॉडी को आगे की तरफ पुश करें। खोलें पूरी अपनी चेस्ट को, या तो ब्लॉक्स, जो वेरिएशन आपको पसंद आए। गर्दन रहेगी आपकी पूरी तरह ऊपर। पूरी चेस्ट को खुलने दें, संतुलन बनाएं शरीर का, और सांस छोड़ते हुए पहले आपकी गर्दन, उसके बाद आपके हाथों को लाएं नीचे। यहीं से चलते हैं अर्ध हनुमान आसन की तरफ। बॉडी को हल्का सा पीछे शिफ्ट करें, लेकिन जो आपका लेफ्ट लेग है वो वहीं उसी पोजीशन पे रहेगा। दीवार है तो एक हाथ से सहारा ले लें दीवार का इस तरीके से, और घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। तो आगे वाला जो लेफ्ट लेग है वो रहेगा पूरी तरह सीधा, पीछे वाले पैर पर रहेगा प्रेशर। किसी को घुटने में ज्यादा समस्या हो, पीछे से मैट फोल्ड करके आप आगे ला सकते हैं। यहीं से जो ज्यादा आगे ना जा पाए, एक हाथ कमर पर, एक दीवार पर, सांस छोड़ते हुए बॉडी को हल्का सा आगे की ओर झुकाएं, पंजे की ओर देखें। जिनकी बॉडी थोड़ी लचीली है वो यहाँ रख लें हाथों को, और बाकी जिनके पास ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स रखे इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ इस तरीके से। बने रहें 3 सेकंड के लिए और अपनी पूरी चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करते हुए अपने पंजे की तरफ देखें। सांस भरें और छोड़ दें। हल्का सा हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, घुटने को हल्का मोड़ेंगे और अपने पैर को बदल लेते हैं। अब आएगा आपका राइट लेग आगे। यहीं से करेंगे अर्ध हनुमान दूसरे पैर से। बॉडी को धीरे धीरे पीछे की तरफ पुश करें। आगे वाला पैर सीधा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप हल्का मोड़ के रखिए। लेकिन अगर सीधा कर पाए तो बहुत अच्छी बात, और हल्की सी पीछे बॉडी। पंजे की तरफ देखते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए यहीं बने रहें। सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से चलते हैं हाफ पिजन पोज में। अपने ब्लॉक्स को साइड कर दें इस तरीके से, दोनों हाथों को मैट पर लाएंगे और घुटने को, जो राइट लेग है उसको मोड़ेंगे। यहीं से अपने राइट लेग को स्लीपिंग पोजीशन में ले आएंगे इस तरीके से। जो ज्यादा नीचे ना जा पाए वो यहाँ इस तरीके से रुक सकते हैं। शॉर्ट होल्ड है। जिनको लगे पैर को पीछे की तरफ पुश करते हुए, अगर आपके पास तकिया है, ब्लॉक है, अगर कुछ है तो आप हिप के नीचे अगर इस तरीके से राइट लेग के हिप के नीचे रखते हैं तो आपको काफी सरलता होगी इसे करने में। पीछे वाला पंजा पूरा खींचा हुआ, मेरे साथ यहीं बने रहें। अगर किसी का शरीर बहुत ऊपर है, नीचे जा ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, जहां आप हैं वहीं रहिए। सामने की तरफ देखें, चेस्ट ओपन करें, कंधे पीछे। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। धीरे से अपने घुटने को पीछे ले जाएंगे सहारा लेते हुए। यहीं से अर्ध कपोतासन से दूसरा पैर आगे लाएंगे आप। बिना ब्लॉक के अगर आप कंफर्टेबल हैं, बिना तकिए के कंफर्टेबल हैं यहाँ, वरना पूरा सहारा लें। पैर को पूरा सीधा रखते हुए बॉडी वेट को पूरा सेंटर में रखेंगे, पीछे वाला पंजा पूरा फ्लैट करके, चेस्ट ओपन। सांस भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे बॉडी वेट सेंटर में शिफ्ट करते हुए यहीं से धीरे से अपनी पीछे वाले घुटने की तरफ करेंगे अपनी बॉडी को शिफ्ट। आगे वाले पैर को रिलैक्स करेंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। ब्लॉक्स को साइड कर दें और
यहीं से रेस्ट करेंगे चाइल्ड्स पोज में। बॉडी को हल्का सा पीछे ले जाएं। आप अगर लगता है बॉडी टाइट है, पंजे टक कर लें पीछे से। एड़ियों के ऊपर अपने हिप्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हाथों को खींचेंगे और चाइल्ड्स पोज में यहाँ रेस्ट करेंगे। जिन्हें लगे पूरा नीचे जा पाएगी बॉडी, बड़े अंगूठे को मिलाएं पीछे से, एड़ियां नीचे की तरफ, यहाँ रेस्ट करें। शरीर को कुछ देर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर, और आप पूरी तरह रिलैक्स। धीरे से अपनी फोरहेड को ऊपर लाएंगे और अपने पैरों को साइड से खोल देंगे। अपने पैरों को हल्का सा हिला लें, शेक कर लें। हमने इतने बैक टू बैक आसन किए, पैरों में अगर कोई प्रेशर आया होगा तो वो रिलीज हो जाएगा। अब यहीं से चलते हैं पपी डॉग पोज में। काफी बढ़िया आसन है। अपने पैरों को एक बार फिर फोल्ड करते हुए जाएंगे अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर, इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को खींचते हुए एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ लाएंगे इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। अगर आपका माथा टच हो पाए नीचे, अच्छी बात, नहीं हो रहा तो आप यहाँ होल्ड कर लें। यहीं पर बने रहेंगे पपी डॉग पोज में, और अपनी टेल बोन को ऊपर आसमान की तरफ स्ट्रेच करें, पुश करें। एक और बार एक गहरा सांस भीतर और बाहर। धीरे से अपने हाथों को एक एक करके बेंच करेंगे और यहीं से आ जाएंगे आप इस तरीके से, बॉडी को घुटनों को ऊपर उठाते हुए स्टेप बाय स्टेप आप आगे आएंगे। हल्का सा स्टेप आगे लाएं। यहीं से चलते हैं डैंगलिंग पोज की तरफ। अपने शरीर को हल्का चाहे तो घुटने मोड़कर रख सकते हैं। अपने शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें। हाथों को इस तरीके से आपको लॉक कर लेना है, घुटने हल्के से मुड़े हुए, गर्दन नीचे ड्रॉप करनी और यहाँ पर इस आसन में होल्ड करें। बहुत ही सुंदर डैंगलिंग पोज, बहुत ही बढ़िया आसन। धीरे धीरे आपका शरीर नीचे जाते हुए जितना आप ले जा पाए। शरीर को सीधा रखने की कोशिश करें, ढीला छोड़ने की कोशिश करें। जो ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं। हल्की स्ट्रेचिंग आपके हिप्स और थाइस के पीछे आपको महसूस होगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे स्टैंडिंग में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं मलासन की ओर। मैं आपको 2 से 3 वेरिएशन बता दूंगी, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। यहीं से जिनके पास तकिया हो या आपके पास ब्लॉक्स हो, पैरों को इस तरीके से वाइड करते हुए पंजे बाहर जाएंगे, और जिनकी बॉडी थोड़ी लचीली है, दोनों हाथों से सहारा लेंगे और इस तरीके से आप मलासन में बैठ जाएंगे, नमस्कार में करते हुए हाथों को। जिनके पास कोई प्रॉप नहीं, हील ऊपर रहेंगे, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। जिनके पास तकिया है या ब्लॉक्स हैं, तब इस तरीके से हिप्स के नीचे उन्हें एडजस्ट करना है और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके से आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे। सो ये हुआ आपका प्रॉपर मलासन। तो अगर आप यहाँ बैठते हैं, बैठने में भी आसानी होती है और इजीली आप कर लेते हैं। लास्ट वेरिएशन बता देती हूँ, जिनके पास कोई प्रॉप नहीं है, तब दोनों हाथों का सहारा लेंगे, पैर हल्के से दूरी पर, और आप कमर सीधी रखते हुए यहाँ बैठ सकते हैं। देखिए, सामने से एक बार बता देती हूँ, इस तरीके से जो वेरिएशन ठीक लगे, कमर को सीधा रखते हुए, जो वेरिएशन ठीक लगे मलासन की, उसमें बैठते हुए पूरी चेस्ट ओपन करें, घुटनों को धकेले बाहर की ओर। एक गहरा लंबा सांस भीतर की ओर भरें और पूरी तरह बाहर छोड़ दें। धकेलें अपने घुटनों को बाहर की ओर। यहीं से धीरे से दोनों घुटनों पर हाथ रखते हुए सहारा लेंगे और वापस नीचे आ जाएंगे। पीठ के बल ले जाएं इस तरीके से, और यहीं से आप अपने दोनों पैरों को अपनी बेली के पास लाएंगे। अगर आप ऊपर से नहीं पकड़ पा रहे इस तरीके से पैरों को, तो आप अपनी थाइस को पकड़ सकते हैं इस तरीके से। यहीं पर जो गर्दन को उठा पाए इस तरीके से उठा लें। नहीं उठा सकते तो नीचे रखिए। अगर किसी को गर्दन में समस्या है, तब गर्दन नीचे ही रखें। यहीं पर पवन मुक्तासन में कुछ देर रुके। छोटा सा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से अपने पैरों को रिलीज करेंगे और अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड फ्लिप करते हुए क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे।
पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। कमर अगर ज़्यादा झुके या मुड़े तो आप दीवार से सहारा ले सकते हैं, और अगर ब्लॉक हो या तकिया हो तो उसे भी आप अपनी हिप के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम करेंगे बटरफ्लाई हग टैपिंग। काफ़ी अच्छा है आपकी एनर्जी को, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। देखिए, इस तरीके से आपको अपने हाथों को क्रॉस करना है और अपने आप को इस तरीके से, जिस तरीके से हम शाबाशी देते हैं उस तरीके से अपने आप को लगातार टैप करना है। लेकिन ये आपको करना है अपनी आंखें बंद करके। हाथों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और अपने आप को टैप करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा। आपकी चेस्ट के अराउंड, आपकी अपर लिम्ब के अराउंड। दोनों हाथों को, आंखें खोलें, दोनों हाथों को फैलाएं इस तरीके से और इस तरीके से सेल्फ हग दें। अपने हाथों को क्रॉस करते हुए टाइट हग दें अपने आप को और अपनी बॉडी को आंखें बंद करते हुए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरीके से स्विंग करें। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को नमस्कार मिलाएं इस तरीके से और एक बार बो डाउन करें। वापस आते हुए। यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि अभ्यास करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। अब मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।